अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज प्री रमज़ान प्रेपरेशन में सेकंड पार्ट में मैं आज आपको बताऊंगी कि लहसुन अदरक का किस तरह पेस्ट बनाते हैं और वो बना के हमने सेव कर लेना है 1 महीने के लिए। जैसे कि हम रमज़ान की तैयारी स्टार्ट कर हमने की हुई है, तो अब सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि बाकी कौन कौन सी चीज़ें हमने तैयार कर लेनी है रमज़ान स्टार्ट होने से पहले। तो जी मैंने ये 1 पाव लहसुन और 1 पाव अदरक लेके इसको अच्छे तरीके से लहसुन को छील लिया और अदरक को पील ऑफ कर लिया। ऊपर से अच्छे तरीके से इसका छिलका उतार के इनके छोटे छोटे से टुकड़े काट के इसको ये चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से चॉप कर लिया। ये मैं एक जार में डाल रही हूँ। 1 पाव मैंने इसको थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया, मोटा मोटा सा, जो मैक्रोनीस बनाने या ऐसी सालन या ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जिसमें थोड़ा दरदरा सा लहसुन अदरक डलेगा, वो मैंने इस जार में डाल लिया। और अब एक जो है मैं 1 पाव लहसुन लेके और 1 पाव ही अदरक लेके उसको थोड़ा पेस्ट सा बना लूँगी और उनको भी सेव करके रख दूँगी। तो जी ये दोबारा मैंने सेकंड बैच डाला था और इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसको थोड़ा पेस्ट की शक्ल दे दी, क्योंकि दूसरी जो था पहले मैंने लहसुन अदरक जो किया था वो थोड़ा सा दरदरा सा था। तो जी इसको मैंने पानी डाल के अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। ये देखिए जी लिक्विड सी फॉर्म हो गई है। बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं करना, थोड़ा सा आधा कप के बराबर इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपके पास ग्राइंडर है उसमें डालें, मैंने चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से इसको चॉप कर लिया और ये तैयार हो गया है। अब इसके लिए किसके अंदर सेव करेंगे, मैं तो आइस क्यूब लेती हूँ, क्यूब्स वाला जो वो सांचा होता है उसके अंदर डाल के, क्यूब ट्रेवल के अंदर डाल के ये स्पून की मदद से देखिए 1 बाय 1 सारों में डाल दूँगी। और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाएंगे। और जब भी हमने सालन बनाना है तो 2 क्यूब एक हांडी में डाल देंगे, या आपको जितनी रिक्वायर्ड है डाल के आराम से हम अपनी रमज़ान के महीने में अपनी हांडी और चीज़ें जिसमें ये इस्तेमाल होती हैं कर लेंगे। और ये देखिए जी 2 क्यूब ट्रेस रेडी हो चुके हैं, ये और एक ये जार। ये रमज़ान के महीने में बिल्कुल हमारा महीना आराम से गुजर जाएगा और अब हांडी बनाने के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी। लहसुन अदरक का पेस्ट भी तैयार है। तो जी ये तैयार करके हमने साइड पे रख दिया। अब बारी आती है पुदीने की चटनी की, जो कि रमज़ान की बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ समझी जाती है, क्योंकि रमज़ान में पकोड़े समोसे और हम ऐसे स्नैक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए पुदीने और धनिए की चटनी तो ज़रूर ही हम बनाते हैं, तो वो भी कर लेंगे। एक कटी मैंने धनिए की ली है और एक पुदीने की, उसको अच्छे तरीके से साफ़ करके उसको धो लिया। इसके अंदर 15 से 20 अदद हरी मिर्चें, और अगर ज़्यादा तीखी हैं तो 15 अदद डाल दें, नहीं तो 20 से 25 अदद हरी मिर्चें बिल्कुल परफेक्ट हैं। इसके अंदर 1 चम्मच भर के मैंने भुना हुआ ज़ीरा वो शामिल किया है। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हम चॉप कर लेंगे। देखिए ये मैंने जिसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था उसी चॉपर को वॉश नहीं किया, उसी के अंदर डाल दिया, ताकि उसके अंदर लहसुन का थोड़ा सा फ्लेवर भी आ जाए और उसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक भी शामिल कर दिया, ताकि अच्छी सी हमारी पुदीने की चटनी रेडी हो जाएगी। अच्छा, कुछ लोग जो हैं धनिया पुदीने की चटनी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में अच्छे तरीके से उसको बना लेते हैं, पेस्ट बना लेते हैं और फिर उसको करते हैं। और कुछ लोगों को वैसे नहीं पसंद, थोड़ी सी दानेदार सी चटनी पसंद होती है। तो अगर आपको दानेदार पसंद है तो ऐसे कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने बिल्कुल भी पानी शामिल नहीं किया। और अगर आपको दानेदार नहीं अच्छी लगी, थोड़ी सी पेस्ट सा बनाना है आपने, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको ग्राइंड करना है, तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करके आपने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं। जब ये तमाम पेस्ट अच्छे तरीके से हमने चॉप या ग्राइंड कर लिया है, इसके अंदर मैंने 2 चम्मच बड़े भर के अनारदाना शामिल किया, वो मैंने लंगड़ी में कूट लिया था। अगर आपको अगर ग्राइंड करना है, ग्राइंडर में डालना है, तो आप उसके अंदर डाल के थोड़ी 1 से 2 मिनट ज़्यादा लगा लें, तो अच्छे तरीके से उसमें ग्राइंड हो जाएगा। तो ये हमारी पुदीने की चटनी रेडी हो जाएगी। इसके अंदर मैंने नमक बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। जब हम इस चटनी के क्यूब को दही के अंदर डिसॉल्व करेंगे या जब चटनी हम बनाएंगे, तो उस टाइम हम नमक शामिल करेंगे
और ये हमारी चटनी पुदीने धनिए की बिल्कुल परफेक्ट सी रेडी हो जाएगी। नमक बिल्कुल भी शामिल नहीं करते क्योंकि उससे धनिया पुदीने का कलर भी चेंज हो जाता है। और पुदीने की मुझे तो ऐसे ही लगता है कि धनिया पुदीने की चटनी का फ्लेवर भी चेंज हो जाता है, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और मैंने एक्सपेरिमेंट किया है तो नमक डालने से बिल्कुल भी चटनी अच्छी नहीं होती और इसका कलर भी ख़राब हो जाता है। तो जी, नमक हमने जब चटनी बनानी है उस टाइम शामिल कर देनी है। और ये हमारी पुदीने और धनिए की चटनी भी रेडी हो चुकी है, दोनों ट्रेड रेडी। अब बारी आ जाती है चने की, जो रमज़ान में हम चना चाट या सालन बनाने के लिए और चीज़ों में दही बल्लों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। और ये काले चने ये भी मैं यूज़ करती हूँ, तो ये भी मैंने बॉईल कर लिया। हाफ़ केजी मैंने ये ले लिया, 1 केजी मैंने वाइट चने लेके उसको अच्छे तरीके से बॉईल करके छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए और एक ये बड़ा पैकेट बना लिया। और ये देखिए फ्रीज़ हो चुका है, इनको बॉईल करके नमक डाल के बॉईल किया और इसको फ्रीज़ करके वो रख दिया। तो जी, रमज़ान के महीने में हांडी वगैरह या और चीज़ें बनाने के लिए टमाटर सब्जियां वगैरह तो चाहिए ही होती हैं। तो ये मैंने 2 किलो के बराबर टमाटर लेके इसको अच्छे तरीके से वॉश करके ये बास्केट में डाल दिया और इनको अच्छे तरीके से ड्राई करके ये भी फ्रिज में सेव कर लेंगे, जितने दिन रमज़ान में हमारे आसानी से गुजर सके। और ये हरी मिर्चें, चटनी तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं पर फिर भी हरी मिर्चें और खाने मुख्तलिफ़ खानों में या में शामिल इस्तेमाल करते हैं, तो वो मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके वो भी एक बास्केट रख दी। तो रोज़ा खोलने के लिए हम जी खजूरें इस्तेमाल करते हैं, आपकी मर्ज़ी है जो सी आप यूज़ करते हैं। मैंने तो ये आजकल ईरानी खजूरें बहुत आई हुई हैं और ये ड्राई कुछ लोगों को बहुत पसंद होती हैं, तो हम लोग ईरानी खजूरें यूज़ करते हैं। और इस बार बड़ी अच्छी सी आई हुई थी, तो मैंने वो 1 केजी के बराबर लेके वो अच्छे तरीके से उसको वॉश कर लिया। वॉश करके ड्राई करके इसको अब मैं जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, एयर टाइट जार में डाल देंगे और इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ्रिज के बाहर ही अच्छे तरीके से रह जाएगी, एयर टाइट जार होना चाहिए। वैसे भी आजकल मौसम बिल्कुल गर्मी वाला नहीं है और अच्छा मौसम है, तो खजूरें वगैरह बाहर ही रखी जाएंगी। तो ये मैंने ये भी लेके ये भी अच्छे तरीके से वॉश करके और इसको जार में डाल दिया और ये भी काम हो गया, क्योंकि खजूरें तो रमज़ान में सबसे अहम होती हैं और खजूर से हम रोज़ा खोलते हैं, वैसे भी सुन्नत है खजूर से रोज़ा खोलना। तो ये 2 तरह की मैंने खजूरें लेके इनको साफ़ वगैरह करके इनको जार में ट्रांसफ़र कर दिया। तो जी, ये थी हमारी आज रमज़ान की तैयारी। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।